हेलो भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज जया एकादशी है, तो हम अब जया एकादशी की कथा शुरू करते हैं। तो आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनना। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चारों प्रकार के जीवों का उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन करिए। उसका क्या नाम है और क्या विधि है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। यह पवित्र एकादशी सब पाप और पिशाच योगों को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को प्रेत योनि नहीं मिलती। इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस पर मनोहर स्थान से सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहां कल्प वर्षों से सुशोभित प्रसन्नता से 50 करोड़ नायकों से नृत्य कराया। वहाँ पुष्प दंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैन बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उसका चित्त डावाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव के एक वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र ने उन दोनों के मन की बात को जान लिया। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को शाप दे दिया, मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ, मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के श्राप से ग्रसित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। इस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है? मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। देवयोग में माघ शुक्ला एकादशी आ गई। तिथियों से श्रेष्ठ जय नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्यास्त होगा। रात को हो गई। जाड़े में कंपन, ठंड से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला, उसे सुनो। हे नरपते, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपान, स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठकर इंद्रलोक को गए और इनसे सम्मुख प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोले कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई? किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से छुड़ाया? माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के वर्ष से हमारा श्राप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोला, जया एकादशी और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है, वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। हम पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। इसलिए जय एकादशी का व्रत जो कोई श्रद्धा से करता है, वह करोड़ों कल्प पर वैकुंठ में आनंद करता है। तो भक्तों, इसलिए अब हमारी जय एकादशी की कथा संपन्न हुई। तो अब हम आरती का समय है, तो इसलिए भक्तों जया एकादशी इसलिए भक्तों पिशाच योनि से मुक्त करती है। तो अब हम आरती का समय हो गया है, आरती करते हैं। तो आप सब लोग आरती करिए। ओम जय काशी काशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुदना आनंद अधिक रहे। नाम सटलिता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे।
विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी, कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय काशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी, देवसेनी नाम कायो शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पुत्रदा आनंद कह रहिए। अजा भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला इंदिरा, आश्विनी कृष्ण पक्ष में वर्त में भवसागर निकला। पास कुन सा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी रमामास, कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। देवथोनी शुक्ल पक्ष की दुर्नाशक मैया, लोंद मास की करूवी पार करो नैया। शुक्ल लोन में होय पत्नी दुख द्वंद्व हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जो कोई एकादशी की भक्ति सहित गावे, जगरुग्नेश्वर का वास निश्चय वह पावे। ओम जय काशी माता, मैया जय काशी माता। तो इसलिए भक्तों, अब हमारी कथा और आरती संपन्न हुई। तो आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक हमारी कथा और आरती सुनी, तो कमेंट में कर हमें बताएं हमारी आरती और कथा कैसी लगी। राधे राधे सभी को।